से भरी एक तंग गली में एक पुरानी दीवार के सहारे बैठा एक लड़का अपनी फटी पुरानी कॉपी में कुछ लिख रहा था। चेहरा थका हुआ, आंखों में बेचैनी और दिल में एक अधूरा सपना। आरव वर्मा। एक आईएएस बनने की चाह उसके सीने में धड़क रही थी, लेकिन हालात उसकी हड्डियों तक को तोड़ने को तैयार बैठे थे। पिता की ऑटो में बैठते हुए हर दिन वो देखता था कैसे गर्मी, धूल और भीड़ से लड़ते हुए वो एक एक रुपये जोड़ते हैं। माँ का बिस्तर से न उठ पाना, वो सूनी आंखें जो हर बार उसके चुप रहने पर जैसे पूछती थीं, कब बनेगा तू हमारी उम्मीद, ये सब उसे भीतर तक चीर जाते। एक दिन आरव ने फैसला किया, अब नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपने जज्बातों की गठरी और पिता की जमा की गई थोड़ी सी रकम लेकर वो इस सपनों के शहर दिल्ली आ गया। लेकिन दिल्ली वो शहर नहीं, एक इम्तिहान था। चारों ओर स्मार्ट लोग, महंगे कोचिंग सेंटर, दिखावे की जिंदगी और आपका एकेडमी की गूंज। कोचिंग सेंटर में उसका सामना हुआ रीमा शर्मा से। रीमा के बोलों में अपनापन था, उसकी आंखों में सपनों की चमक और दिल में जख्म। धीरे धीरे रीमा उसकी सबसे करीबी बन गई, लेकिन जब दोस्ती गहराई तो दुनिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। फिर आया उसकी जिंदगी का सबसे स्याह दिन। परीक्षा से 2 दिन पहले उसकी सारी किताबें, नोट्स, यहाँ तक कि एडमिट कार्ड तक गायब थे। उसे चोरी के झूठे आरोप में फंसाया गया। सीईसीटी फुटेज में कोई चेहरा साफ नहीं था, लेकिन सब उंगलियां उसी की तरफ थीं। सचिन रॉय, वो लड़का जो हर जगह चमकता था, उसी ने ये सब कराया था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। आरव की जिंदगी एक पल में बिखर गई। दिल्ली की सड़कों पर वो रात भर भटका, भूखा, थका, टूटा हुआ। आखिरकार उसने हार मान ली और लौट आया गांव। वहीं की कृपा, जब वो माँ की सूनी आंखों से टकराया और पिता की झुकी कमर देखी तो उसके अंदर कुछ फूटा। उस रात उसने पहली बार जोर से रोया, लेकिन सुबह उठते ही खुद को फिर से खड़ा कर लिया। एक दिन गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग मिले। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो समय को पढ़ सकते हों। उन्होंने आरव से सिर्फ एक बात कही, जो खोता है वही पाता है, लेकिन उसे खुद को खोने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इन शब्दों ने आरव के अंदर की राख में छुपे अंगारों को जला दिया। इस बार उसने बिना कोचिंग के, बिना किसी सहारे के अकेले पढ़ना शुरू किया। रोज सुबह 4 बजे उठकर नदियों के किनारे बैठकर पुराने अखबार और टेबल फैन की आवाज में सिलेबस रटता गया। रीमा ऑनलाइन नोट्स भेजती रही और वो बुजुर्ग रोज उसके मन के डर निकालते। 1 साल बीत गया, परीक्षा का दिन आया। आरव शांत था, जैसे तूफान से पहले की चुप्पी। उसने परीक्षा दी और फिर इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। इंटरव्यू में एक सदस्य ने पूछा, अगर जिंदगी फिर से मौका दे तो क्या बदलना चाहोगे? आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ नहीं, क्योंकि अगर मैं रास्ता नहीं खोता तो मंजिल की कीमत कभी नहीं समझ पाता। उस पल जैसे पूरी दुनिया चुप हो गई। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया। न्यूज चैनल पर एक ही नाम था, ऑल इंडिया रैंक 3, आरव वर्मा फ्रॉम सीतापुर। गांव में ढोल बजे। पिता ने पहली बार गर्व से सिर ऊंचा किया और माँ की आंखों से बरसों बाद आंसू बहे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उधर सचिन, जो अपनी चालाकी से सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा था, एक घोटाले में फंस गया। उसे परीक्षा से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। आरव के पास अब एक कुर्सी थी, एक कलम थी और सबसे बड़ी चीज, उसके फैसलों से अब लोगों की जिंदगियां बदलने वाली थी। ज्वाइनिंग के पहले दिन उसने अपनी जेब से वही पुरानी फटी कॉपी निकाली और पहला आदेश लिखते हुए बोला, अब मैं वो रास्ता बनाऊंगा जिसमें कोई और कभी खो न जाए। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक आग थी जो उन सबके सीने में जलने लगी जिनके सपनों को हालात ने कुचलने की कोशिश की थी।